रहस्यमय त्रिकोण, बर्म्यूडा ट्रायंगल। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। यह रहस्य है बर्म्यूडा ट्रायंगल का, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह त्रिकोण अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह क्षेत्र अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। बर्म्यूडा ट्रायंगल के 3 कोने हैं: फ्लोरिडा में मायामी, पुर्टो रिको में सैन जुआन और बर्म्यूडा द्वीप। यह क्षेत्र लगभग 500,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर में फैला यह त्रिकोण रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने वाले जहाजों और विमानों के लिए कुख्यात है। सदियों से इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल के 3 कोने हैं: फ्लोरिडा में मायामी, पुर्टो रिको में सैन जुआन और बर्म्यूडा द्वीप। यह क्षेत्र अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है और यहाँ की घटनाएं वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। इस क्षेत्र में सदियों से अजीब घटनाएं होती आ रही हैं। कई जहाज और विमान यहाँ से गुजरते समय रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। इन घटनाओं ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये घटनाएं महज संयोग हैं या फिर कुछ और? क्या यहाँ कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है या फिर यह सब प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा है? कुछ लोग मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में कोई अदृश्य शक्ति काम करती है। कुछ इसे एलियंस से जोड़ते हैं तो कुछ इसे प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा मानते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र की कई बार जांच की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ के मौसम और समुद्री धाराओं का प्रभाव इन घटनाओं के पीछे हो सकता है। चलिए बर्म्यूडा ट्रायंगल की कुछ मशहूर घटनाओं को करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस रहस्यमय त्रिकोण में ऐसा क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइट 19 की, जो 1945 में गायब हो गया था। यह घटना बर्म्यूडा ट्रायंगल की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। इसके अलावा मैरी सेलेस्ट नामक जहाज भी इस क्षेत्र में गायब हो गया था। यह जहाज 1872 में बिना किसी क्रू मेंबर के पाया गया था। इन घटनाओं ने बर्म्यूडा ट्रायंगल को और भी रहस्यमय बना दिया है। फ्लाइट 19, एक उड़ान जो गायब हो गई। यह कहानी है उन पायलटों की जो एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। 5 दिसंबर 1945 एक आम दिन की तरह था, लेकिन इस दिन ने इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉमर विमानों का एक दस्ता फ्लाइट 19 अपनी नियमित ट्रेनिंग उड़ान पर रवाना हुआ। यह एक साधारण प्रशिक्षण मिशन था जिसमें पायलटों को नेविगेशन और बमबारी के अभ्यास करने थे। लेकिन कुछ घंटों बाद फ्लाइट 19 का रेडियो संपर्क टूट गया। विमान गायब हो गए। पायलटों ने आखिरी बार बताया कि उनके उपकरण काम नहीं कर रहे थे और वे दिशा भटक गए थे। 14 अनुभवी पायलटों और उनके विमानों का कोई अता पता नहीं था। ये पायलट द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी थे, लेकिन इस बार वे एक अदृश्य दुश्मन से हार गए। बचाव दल ने दिन रात खोजबीन की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। समुद्र में बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाए गए, लेकिन फ्लाइट 19 का कोई सुराग नहीं मिला। फ्लाइट 19 की गुमशुदगी आज भी एक अनसुलझी पहेली है। परिवारों ने अपने प्रियजनों की वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन समय के साथ यह उम्मीद भी धुंधली हो गई। यह घटना बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य को और भी गहरा देती है। इस क्षेत्र में कई और उड़ानें और जहाज गायब हो चुके हैं, जिससे यह स्थान और भी रहस्यमय बन गया है। यूएसएस साइक्लॉप्स आयरन मॉन्स्टर शिप भी हुआ शिकार। यह विशालकाय जहाज अमेरिकी नौसेना का गर्व था, जिसे लोहे का दानव कहा जाता था। मार्च 1918 पहला विश्व युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया भर में युद्ध की लहरें फैल रही थीं और हर देश अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ था। अमेरिकी नौसेना का एक विशालकाय जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स ब्राजील से रवाना हुआ। यह जहाज कोयले की आपूर्ति के लिए जाना जाता था और इस बार भी यह कोयले से भरा हुआ था।
इस जहाज पर 306 लोग सवार थे और यह कोयले से भरा हुआ था। चालक दल में अनुभवी नाविक और अधिकारी शामिल थे जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन साइक्लॉप्स अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचा। यह विशालकाय जहाज और उसके 306 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। 4 मार्च के बाद से जहाज का कोई अता पता नहीं चला। अमेरिकी नौसेना और अन्य खोजी दलों ने इसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। साइक्लॉप्स का गायब होना अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे बड़ी गैर लड़ाई हानि मानी जाती है। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। आज तक इस जहाज का मलबा या इसके चालक दल के सदस्यों का कोई भी अवशेष नहीं मिला है। कई प्रयासों के बावजूद साइक्लॉप्स का रहस्य अनसुलझा ही रहा। यह घटना समुद्री इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। मेरी सेलेस्ट, भूतिया जहाज, 7 नवंबर 1872। अटलांटिक महासागर में एक अमेरिकी व्यापारिक जहाज मेरी सेलेस्ट बिना किसी चालक दल के भटकता हुआ पाया गया। जहाज पूरी तरह से समुद्री यात्रा के लिए तैयार था। खाना मेज पर सजा था, माल सुरक्षित था, लेकिन जहाज पर सवार सभी लोग गायब थे। मेरी सेलेस्ट का रहस्य आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। यह जहाज बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य का एक और भयावह उदाहरण बन गया। क्या कहती हैं ये अजीब घटनाएं? फ्लाइट 19, यूएसएस साइक्लॉप्स, मेरी सेलेस्ट, ये तो कुछ उदाहरण हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जहां जहाज और विमान रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। इन घटनाओं ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े किए हैं। क्या इन घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर कुछ अलौकिक शक्तियां काम कर रही हैं? चलिए बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य से जुड़ी कुछ प्रचलित थ्योरीज पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में कोई ठोस जवाब मिल पाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण जिम्मेदार हैं। इस क्षेत्र में तेज समुद्री धाराएं, अचानक आने वाले तूफान और जहाजों को निगलने वाले विशालकाय मीथेन गैस के बुलबुले पाए जाते हैं। क्या हो सकता है कि फ्लाइट 19 खराब मौसम की चपेट में आ गया हो? क्या यूएसएस साइक्लॉप्स किसी विशालकाय लहर का शिकार हो गया हो? क्या एलियंस का है इसमें हाथ? कुछ लोग मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में एलियंस का बसेरा है। वे मानते हैं कि एलियंस अपने शोध के लिए जहाजों और विमानों का अपहरण कर लेते हैं। यह थ्योरी रोमांचक जरूर है, लेकिन इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है। क्या वाकई में एलियंस का अस्तित्व है? क्या वे हमारी दुनिया में दखल दे रहे हैं? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल बस एक कहानी है? कुछ लोगों का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य सिर्फ एक कहानी है। उनका तर्क है कि इस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। यह भी सच हो सकता है कि कई घटनाओं के पीछे मानवीय भूल या तकनीकी खराबी जिम्मेदार हो सकती है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं के पीछे कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। उनका मानना है कि इन घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से समझाया जा सकता है। हालांकि कुछ घटनाएं अभी भी अनसुलझी हैं और उनके पीछे के कारणों का पता लगाना बाकी है। बर्म्यूडा ट्रायंगल रहस्य अभी भी बरकरार है। बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी लोगों को हैरान और भयभीत करता है। हालांकि वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इस रहस्य का पूरा सच पता चल जाए, लेकिन तब तक बर्म्यूडा ट्रायंगल एक रहस्य बना रहेगा।